हमारे एक और प्यारे भाई भी तो हमारे साथ हैं। मैंने कहा जस्ट बिकॉज वासिल भाई अपने कॉर्नर में हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं। वासिल भाई क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने जी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे इसकी बात मैंने की थी कि ये बहुत ज़्यादा लिखा जाता था सल्तनत उस्मानिया में, जो सरकारी दस्तावेज़ात थे उसके लिए मोहर के तौर पे इस अंदाज़ को अपनाया जाता था। और इसकी ख़ास बात थी कि ये जो इसका बाहर की तरफ लामहदूद करते थे कि ये जैसे एक ख्याली पहिना ना हुमा, उसके पैरों के साथ इसको निस्बत दी जाती है कि जिसके साथ में बैठ जाता है बादशाह तो उसकी होती, तो वो बादशाह इस वजह से ये अपना नाम उगाते थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, सुल्तान अब्दुल मजीद, उन्होंने जितने दस्तावेज़ात थे उसमें इसी अंदाज में अपने नाम की मोहर बनवाई हुआ करती थी। और अगर देखें पाकिस्तान के अंदर भी जो इब्तदा के करेंसी नोट्स थे और जो सिक्के थे खुसूसन, उसमें जो हुकूमत पाकिस्तान का लफ्ज़ लिखा होता था उसमें भी यही अंदाज यही अंदाज इस्तेमाल जी बिल्कुल तुगरा का अंदाज होता अच्छा, है। फने खताती की इकसाम यानी कि टाइप्स कितनी है? हाँ, जैसे भी हम बात 8 करें करोड़ 225 नहीं अच्छा ऐसा नहीं है। जो डिसिप्लिन कैलीग्राफी के स्टाइल्स वो 12 हैं। 12? हाँ, डिसिप्लिन जो इसमें कूफिक है, जो जिसको पहले ख़त हैरी कहते थे लेकिन बाद में हज़रत अली रज़ी उन्होंने डेवलप किया उसको। और फिर सूरज, तौक़ीर, नस्र, खरीका, ऐसे मुख्तलिफ तरह के दीवानी हैं जिसमें 6 इब्न मकरा रहमतुल्लाह ने ईजाद की हैं। और जो कि सबसे खूबसूरत जो ख़त सूरज का है, इंशाअल्लाह कल हम उस पर काम और इन 12 में से आपको कितने आते हैं? मैं हासिल है कितने? अबूर तो तालीम में रहता है इंसान सारी ज़िंदगी, ये इतना वसी फ़न है कि ये चूँकि सिर्फ बज़ाहिर फ़न नहीं है, ये अपनी पहचान का सफ़र है अंदर की तरफ। जो ना अगर आप कहेंगे अबूर हासिल हो गए तो बात खत्म होगी, जम्मू बात नहीं खत्म होगी ना। तो अभी एक अलीफ जो ना, अगर आप उसमें जाएं तो वो भी समंदर है। जैसे सुफिया ने कहा को लफ्ज़ तेरे दरकार इल्म बस का याद, तो खताती में भी अगर आप एक अलीफ को भी डिस्कस करेंगे ना तो पूरी कायनात है वो भी। अच्छा, वैसे आपने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है और आए आप खताती की तरफ, कुछ समझ नहीं आ रही हमें आप। देखिए वो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही है ऐसे में मैं ताल्लुक बताता हूँ। वो भी कम्युनिकेशन है ना, वो कम्युनिकेशन ये है कि लोग क्या कहते हैं आप बता देते हैं। ये भी कम्युनिकेशन है कि आप अंदर से है क्या, ये बताइए हम क्या हैं, बासित कौम, बासित फ़र्द, हमारी तहजीब क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी शनाख्त क्या है, हमारी असल क्या है, जड़ क्या है। तो ये बताने की ज़्यादा अहम ज़रूरत है। पॉलिटिकली तो लोग दुनिया सब जानती है, लेकिन जो हमारी रूट्स थी उसमें हम मुझे लगता है पीछे रह गए हैं। तो मैंने यकीन जानिए जब मैंने एडमिशन लिया था ये सोच के लिया था कि मैंने खताती की कम्युनिकेशन करनी है। और ब्रिगेडियर सौगत रज़ा साहब नमल के उस वक्त थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा था कि अगर वादा करोगे तो फिर मैं आपको एडमिशन दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। क्या बात तो है। मैंने वादा किया था, बाकायदा लिख के दिया था उनको। तो अब वो है लिखा हुआ आपके पास? उनके पास एक तस्वीर खींच लेना रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, ये बताएं कि तारीख में बेहतरीन और अजीम खतात कौन है? देखिए जैसे हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं मीडिया में भी, एज एक्टर्स, एज होस्ट, व्हाटएवर, हु इज योर इंस्पिरेशन और वो कौन लोग हैं? देखिए पहला जिनको बहुत बड़ा नाम कहा जाता है ना खताती का, इब्न मकरा रहमतुल्लाह है, बहुत बड़ा नाम। ये कहाँ से? इराक की सरजमीन। और वो इतना बड़ा 6 ख़त उन्होंने ईजाद किए थे कूफी के बाद। पहले 6 ख़त उनके नाम आते हैं कि उन्होंने किया, और वो ख़त इतने बड़े कि आप देखिए ग़िलाफ़े काबा में उस पर काम है, मस्जिद नबवी पे उस पर काम है। और वो बहुत जीनियस आदमी थे। मैं बात करता उनके बारे में पढ़ता, मुझे लगता है कि आज हमारा इंसानी शऊर जिस सतह पर पहुँचा ना, इब्न मकरा उससे भी आगे के इंसान है। लेकिन अफसोस की बात कि उनके हाथ काट दिए गए थे और फिर उनको जेल में डाला गया, फिर वहीं पे उनको मार दिया गया। फिर वहाँ से बहुत ऐसे बाद लोगों को पता चला तो बाद में उनकी तदफीन बाहर की गई। लेकिन पहले उनके साथ ये 2 दफ़ा उन्होंने कुरान पाक अपने हाथ से लिखा था, लेकिन दूसरी दफ़ा मुकम्मल नहीं कर पाए थे, इतनी बड़ी शख्सियत। लेकिन फिर आगे सफ़र चलता जाता है खताती का इर्तिक़ा का। तो उसमें मुस्तफ़ा राकम रहमतुल्लाह तुर्की के गवर्नर मक्का भी रह चुके हैं, और सामी अफिंदी रहमतुल्लाह। ये 2 बड़े इतने नाम हैं कि आज भी हम जब उनका काम देखते हो ढंग आ जाती है अकल, क्या ये इंसान है। बल्कि खालिद भाई यूसुफ साहब रावलपिंडी के बड़े ज़बरदस्त खतात वो कहते हैं कि अल्लाह ने इन 2 हस्तियों को पैदा ही इस मकसद के लिए किया था, जाओ जाके ये आयात की खताती का। अच्छा, इतने मजे की बात करते हैं कि एक तो बंदा गौर से इनको देखता रहता है, और मैं कहती हूँ ब्रेक नहीं लेते बोलते हुए। मेरे से तेज अगर कोई बोलता है तो मेरे भाई बोलते हैं। और नहीं, ये मैं एक तारीफ में आपकी बात करी हूँ कि मुझे अब मैं अगर किसी ने मुझे कहा ना कि आहिस्ता बोलो, रमजान ट्रांसमिशन है, तो मैंने कहना पहले इनको ऐसा बोलो, इनको के स्लो हो जाए। मैं एक सवाल भी पूछना चाहता, बीच में रह गया, वो ये था कि इन सब में से आपने नाम लिए, आपके फेवरेट कौन? सामिया अफिंदी एज़ एन आपकी इंस्पिरेशन? सामिया अफिंदी रहमतुल्लाह, चूँकि उनका काम हमें ज़्यादा मिल जाता है, हम ज़्यादा डिटेल स्टडी करते हैं। सामिया अफिंदी रहमतुल्लाह तुर्की में 1910 में उनका इंतकाल हुआ था। और बहुत बड़े शख्सियत, माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत। तुर्की के साथ वैसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी जाओ तो कहते हैं पाकिस्तान ब्रदर
हाँ या जी, मैं असल में सुनने को हमारी मिलता है? अच्छा जो- बोथ ब्रदर्स हाँ जी। अब ब्रेक ले लें जी जी बिल्कुल प्लीज वरना हमारी बात नहीं नहीं खत्म बिल्कुल होनी बिल्कुल क्योंकि हम भी ना क्योंकि ये इंसाइक्लोपीडिया है कैलीग्राफी के और हम लोग स्टूडेंट्स की तरह जिधर हमें कोई मिल जाता है एंड द पॉइंट इज व्यूअर्स यही समी खान जुगन काजिम का ऑब्जेक्टिव है हम स्कॉलर्स नहीं हैं बिल्कुल हम आपके मेज़बान हैं हम आपके होस्ट हैं हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को भी आप तक नॉलेज पहुंचाएं और उससे बढ़ के सच्ची बात तो ये है हम भी कुछ कि सीख हम भी कुछ हम भी सीख कुछ सीख जाएं जाएं। तो आई होप कि आपको मेरी ट्रांसमिशन पसंद आ रही होगी मैं तो बहुत खुश हूँ कि समी खान के साथ मुझे होस्ट करने का मौका मिल रहा है एक्टिंग तो इनके साथ बहुत की लेकिन आई वुड लाइक टू से ऑन एयर समी खान इट इज़ एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू वर्क विद यू जुगन सीरियसली हमने पहले टेलीविजन पे काम किया एज एन एक्टर लेकिन एज अ होस्ट आप इंसान बहुत अच्छी हैं एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं और होस्ट उन सब से बहुत अच्छी हैं थैंक यू सो मच माशाल्लाह। मामा को ये मैसेज कर देना प्लीज मेरी जी, जी। क्योंकि उनको अक्सर ये महसूस नहीं जी, जी, होता बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे